तक 3 केसेस पॉजिटिव होते हुए पाया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक सुभाष चंद्र शर्मा जो दिल्ली से 17 तारीख के बाद यहाँ आया, वो 17 सुबह यहाँ आया। तदनुसार हमारी जो टीम ने उनको आइडेंटिफाई करने की वजह से उनको जल्दी कंटेन कर पाए। सेकेंड केस है जो सूडानीज है, 10 सूडानीज यहाँ तबलीगी से होते हुए यहाँ आए थे, तो उनका पहले क्वारंटाइन किया गया था। उनका टेस्टिंग पहले भी किए थे तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट आया था। सेकेंड टाइम हमने अश्योर करने के लिए सेकेंड टेस्ट करने पे फिर 10 लोगों का जो रिजल्ट आए में से एक का पॉजिटिव पाया गया था, वो जो सूडानीज है। फिर तीसरा है कि सूडानीज के कांटेक्ट में जो लोग आए थे तो उनको हमने शॉर्टलिस्ट करके उसमें से 14 लोगों को हाई रिस्क में प्लेस करके उनका सैंपलिंग हमने किया। तो 14 में से एक पॉजिटिव निकल के आया है जो मकबूल अहमद है। तो आज की तारीख में 3 केसेस हैं हमारे जो सुल्तानपुर के अंदर। मैं ये अश्योर कर सकती हूँ आप सबको, जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है बहुत तेजी से हम लोग करा रहे हैं एंड इन लोगों का जो कांटेक्ट है ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया उसमें से एक नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होके आया है, बाकी सबको नेगेटिव आया है। मीनिंग देयर में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ नहीं हुई है वो हमारे लिए खुशखबरी की बात है। तो जो कंटेनमेंट जो चल रहा है वो प्रोएक्टिवली और प्रिवेंटिव चीज़ों को कंटेनमेंट प्लान के तहत पूरा 1 किलोमीटर को हमने कंटेन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 किलोमीटर को भी मतलब 3 किलोमीटर का भी हम कराएंगे। सुचारू रूप से मेडिकल परीक्षण चल रहा है। किसी को भी कोई भी ऐसे लक्षण है, कोई खांसी हो, कोई बुखार हो या किसी को सांस लेने में तकलीफ आ रहा हो, कृपया तत्काल हमारे कंट्रोल रूम पे कॉल करके हमको बता दें। इसके अलावा मैं आपसे ये भी अपील करना चाहती हूँ, जो मिस्टर मकबूल अहमद के टच में किसी ने भी अगर उनसे बात करना, हाथ मिलाना या गले लगाना या उनके घर आना जाना रहा तो कृपया अपने आप आके हमको बता दीजिएगा। आपको बस क्वारंटाइन करके हम आपका सैंपल लेंगे एंड अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपको घर पर भेजा जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको सुचारू इलाज किया जाएगा। पर अपने आप को छुपा के मत रहना, कृपया सामने आके अपने आप बता दीजिएगा। इसके अलावा बाकी हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है जरूर करिए। कम से कम 1 मीटर दूरी रख के ही लोगों से बात करिए और मास्क बिना पहनते हुए घर से मत निकलिए। मैम कितने घर हैं जिनको आपने क्वारंटाइन किया जिसका लॉकडाउन किया है 1 किलोमीटर के दायरे में? ये जो फर्स्ट वाला जो केस डेमा गांव में ऑलरेडी 986 हाउस होल्ड्स है, तो सबको हम लोगों ने वो जोन के अंदर कंटेन कर दिए। उसमें से 29 लोगों को हमने क्वारंटाइन पे भेजे थे, तो सबका नेगेटिव होके आया है, कोई किसी का संक्रमण नहीं है उसमें। वो खुशी खबर है हमारे सुल्तानपुर के लिए। एंड सेकेंड, ये जो हैदराबाद एरिया है इसमें 9,976 हाउसेस है, तो सबको हमने कंटेन कर लिया एंड लगभग 55,000 हाउस होल्ड्स का परीक्षण मेडिकल सर्वेलेंस और प्रिलिमिनरी मेडिकल सर्वेलेंस हो चुका है। इसमें मात्र एक को सिम्टम्स दिखाई पड़ा और उनका क्वारंटाइन हो रहा है, सैंपल टेस्टिंग भी हो रहा है, बाकी सब अब के लिए स्वस्थ है। इसके अलावा मदरसे में जो भी लोग आते जाते हैं सबका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। खासतौर पे जो एडल्ट हैं तो उनको क्वारंटाइन करा के सैंपल टेस्टिंग हम लोग कराएंगे। मैडम एक बड़ी अफवाहें फैलती रही अक्सर दुकानों को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, आज भी कई जगहों से सफाई आनी पड़ी है। तो क्या संदेश है, नगर की दुकानें खुलेंगी या क्या होगा, या कौन से क्षेत्र की दुकानें, कल मेडिकल की दुकानें कुछ बंद थी तो उनके लोग बीच में क्योंकि फूड की दुकानें हैं तो परेशानियाँ होगी, तो कैसे उनको? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिले का जो निर्णय है वो जिला अधिकारी लेगी। फील्ड लेवल के सिचुएशन के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पॉजिटिव केस नहीं निकला होगा तो जो अधिक दुकानें को हम खुल सकते थे। एंड दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन सिटी एरिया है ये खैराबाद सिटी एरिया में लगभग 9,900 सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर है, तो 3 किलोमीटर के अंदर पूरा हमारा जो सुल्तानपुर सिटी कवर हो रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में जब तक मैं सबको कंटेन नहीं करूंगी, जब तक मैं ये अश्योर नहीं हूँ कि सब सेफ है, तब तक जो दुकानें हैं, जो आवश्यक दुकानें हैं, उसको छोड़कर किसी को हम खुलने नहीं देंगे। मेडिकल दुकानें भी जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है, जो पहले से चल रहा है, उनके माध्यम से आपको दवाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज, राशन, दूध, सब्जी, फल, ये सबको भी जो पहले से डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हमने आपके घर तक पहुंचवा दिए थे, तो उसको अभी भी करते रहेंगे। जरूरत पड़ेगा तो इसकी संख्या को हम इंक्रीज करेंगे।
इसके अलावा एनजीओ के माध्यम से भी लोगों को राशन भी पहुंच रहा है। इसके अलावा डेडिकेटेड कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को खाने की व्यवस्था 2 बार, कम से कम 2 बार सुचारू रूप से किया जा रहा है। आपको कोई भी आवश्यकता हो तो कृपया हमको कॉल करिए, आपके घर पर डोर डिलीवरी हम करवाएंगे। इसके अलावा पैसे के लिए भी, बैंकिंग सर्विस के लिए भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंस को मोबाइल कैश वैन के माध्यम से आपके जोन के अंदर हम भेज रहे हैं। माइक्रो एटीएम भी हम अंदर भेज रहे हैं ताकि आपको पैसे की भी कोई कमी ना हो। तो आपको जो आवश्यक सामग्री हो वो सब आपके घर पर आएगा। नहीं आ रहा है, कृपया हमारा कंट्रोल रूम पे कॉल करके बता दीजिएगा। विदिन 3 आवर्स, विदिन 6 आवर्स आपको जो चीज पहुंचना है वो पहुंच जाएगी। पर किसी को बाहर आने के लिए जनरल आवागमन है, अननेसेसरी आवागमन है और सोशल गैदरिंग हो, रिलीजियस गैदरिंग हो, बिल्कुल मना है। हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पहले सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। कृपया इसको फॉलो करिए और घर पर रहिए। आज से रमजान का माह शुरू, क्या कहना चाहेंगे? ये पवित्र महीने जो रमजान है वो आज से शुरू हो गया है। कल रात वो चांदी वो देखने लगी, तो सब हमारे जो गणमान्य मुस्लिम नागरिकगण सबको मैं ये अपील करूंगी और आशा करूंगी कि सब अपने घर पर भी आपका प्रेयर नमाज करिए और तारवी वो भी अपने घर से ही करिए। आपको भी स्पेशल रूप से जितने भी हमारे जो मुस्लिम घर है, जो खास तौर पे जो कंटेनमेंट जोन के अंदर है, सबका हालचाल हम ले रहे हैं। आपको जो आवश्यक सामग्री जो भी चाहिए वो भी अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैंने एक विषय दिमाग में आता है कि जनरल दिनों में दूध की सप्लाई बहुत होती है, होटल खुलते हैं, मिठाई की दुकानें खुलती हैं। इस दौरान एक को दूध की खपत कहाँ हो गई होगी? दूध की क्या परेशानी है? हाँ, नहीं, खपत कैसे हो रही होगी मैम? क्योंकि कहीं ऐसा नहीं तो दूध पहले से बनाए जाने वाले दूध ज्यादा मात्रा में आते रहे मार्केट में? नहीं, ऐसे तो अभी कोई इस तरह की सूचना नहीं है। इसके अलावा जो सप्लाई सिस्टम है उसका बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज को पूरी तरह से मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे जो फूड इंस्पेक्टर्स है उन लोगों के स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग समीक्षा हो रही है। मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार इन लोगों से समीक्षा भी करती हूँ। इस तरह की कोई सूचना नहीं है। अचिंतित आप लोग अपना दूध जो आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर पराग जैसा, अमूल जैसा सही प्रोड्यूसर से ही आपके पास आ रहा है, कोऑपरेटिव से ही आ रहा है। अगर इस तरह की कोई शिकायत हो, कोई शंका हो, तो कृपया हमको बता दीजिए, विल गेट इट वेरीफाइड। मैडम, एक अहम सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के इस दौर में कोटेदार 60% ऐसे कोटेदार हैं जो घटतौली कर रहे हैं और कई के ऊपर FIR भी हुई है, कई निलंबन भी हुआ है। तो इस व्यवस्था को कैसे? कोटेदार को लेके कल तक 5 EC एक्ट के तहत 5 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR करवाया। ये एक बात ये भी हमको कहना है कि ये बहुत एक्सैजरेटेड न्यूज भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है, ये भी आपको हम अवगत करा दें। एंड दूसरी बात, कोटेदार लोगों का वो जो तरीका है वो जनरलाइज किया गया है। हर जगह पे कोटेदार मनमानी करते हैं, ये करते हैं, वो उस तरह की जनरलाइजेशन भी चल रहा है। मैं ये आश्वासन दूंगी, आश्वासन भी नहीं, यही है फैक्ट कि मंडल में सबसे कम शिकायत कोटे को लेके वो हमारा सुल्तानपुर का है। मंडल में सबसे कम शिकायत। एंड दूसरी बात, जैसे ही लोगों को पता है कि उनका कम दे रहा है, तत्काल कंट्रोल रूम पे हम लोगों को फोन आ जाता है। तत्काल मेरे जो सेक्टर ऑफिसर जिसको हमने मौके पर लगाया वो चले जाते हैं, चेक कर देते हैं। तो जो जितना आवश्यक कार्रवाई, जितना आवश्यक कदम हम उठा सकते हैं सब हम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह के घटतौली करके अगर लोग दे रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट निर्देश दिया है, इन लोगों के खिलाफ स्पष्ट तरीके से FIR दर्ज करते हुए इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश आ गया है और इसी एक्ट के तहत हम बहुत आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जहां भी इस तरह की शिकायत हो आप हमको बता दीजिएगा, जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एंड हमारे जो लोग भी बहुत जागरूक है, अगर उनको कम मिल रहा है उनको पता चलता है, तत्काल हमको सूचना मिल जाता है, तो फिर जैसे सूचना प्राप्त होती है वैसे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।